नाउन। यूजुअली अगर नाउन के बारे में बात की जाए या नाउन के बारे में पूछा जाए तो बड़ी बेसिक लेवल से आपको पढ़ाई जाती है बचपन से ही। तो नाउन इट इज़ नोन एज, आपसे पूछा जाए क्या डेफिनेशन है, यू मस्ट से द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग। लेकिन टू करेक्ट दिस कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस in this lecture, is it enough? Can noun is only the name of place, person or thing? Is it enough? I don't think so. Noun, if I say, is a naming word. नेमिंग वर्ड अगर मैं कहूँगा तो फिर आप यही कहेंगे कि नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। क्या नाम सिर्फ जगहों के, इंसानों के और चीज़ों के होते हैं, इसके अलावा नाम नहीं होते? इफ़ यू लुक एट नाउन्स अराउंड यू, अभी आप अपने इर्द गिर्द देखें तो चेयर, टेबल, लैपटॉप, बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, ये सब के सब नाउन है। तो इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके नाम हो सकते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। सो देयर मस्ट बी समथिंग एल्स, इट्स जस्ट अ नेमिंग वर्ड। अब आपको सिर्फ अ नेमिंग वर्ड में जनरली मैंने बताया कि यू विल थिंक कि यार नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग तो नेमिंग वर्ड ही हुआ ना, बट इट डजंट इंक्लूड फ्यू अदर थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। सो देखिए, हम जब भी किसी चीज़ का नाम लेते हैं, जैसे नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी चीज़ का नाम जब लेते हैं जो ऑब्जेक्ट है, प्लेस हो, पर्सन हो या थिंग हो, तो इफ़ यू थिंक लाइक दिस तो आपके जहन में एक इमेज बनता है। इस जगह पे आपके जहन में यहाँ पे एक इमेज बनता है कि क्या चीज़ है। इन अदर वर्ड्स इसको निमोनिक्स की टेक्निक कहते हैं। उसमें अगर आप देखें तो अगर आप अपनी आंखें बंद करके एक चीज़ का नाम लें या सोचें तो आपकी उस चीज़ का इमेज फ्लैश विल बी इन फ्रंट ऑफ योर आइज़, क्लोज्ड आइज़। तो अब हम इसी पैमाने पे नाउन्स को चेक करते हैं कि ये डेफिनेशन ठीक है या नहीं है। तो लेट्स थिंक अबाउट समथिंग। आप इस तरह करें, अपनी आंखें को बंद करें, क्लोज योर आइज़ एंड थिंक अबाउट अ ट्री। ये देखें, जब आपने अपनी आंखें बंद की हैं और दरख्त के बारे में सोचा है तो एक ऐसा इमेज आपके जहन में आया। देर में भी 15 लोग बैठे हैं, मैं 15 लोगों को लेक्चर में कहूँ अपनी आंखें बंद करें और अपने जहन में सोचें ट्री, तो उनके जहन में ट्री का इमेज आए। किसी के जहन में हो सकता है ही विल थिंक अबाउट एप्पल ट्री, कोई मैंगो ट्री के बारे में सोचे, कोई किसी और दरख्त के बारे में सोचे। बट ओवरऑल एक जनरल एट्रीब्यूट्स जो ट्री के होते हैं, सबके जहन में वो कॉमन एट्रीब्यूट्स ज़रूर आएंगे और वो पिक्चर ज़रूर आएगी, यानी कि a picture is coming in your mind about the tree. So that's quite clear. अब ज़रा सोचें एक लम्हे के लिए, मीन नेम ऑफ प्लेस। इसी तरह अगर आप सोचें फॉर एग्ज़ाम्पल इस बंदे के बारे में, लेट्स थिंक हिज नेम इज़ अली, तो जो ही आप सोचेंगे अली तो आपके जहन में इमेज आएगा। इसी तरह इफ़ यू आर फ्रॉम एनी सिटी, इफ़ यू थिंक अबाउट वाकेंट तो आपके जहन में वाकेंट का एक इमेज आएगा। ये आप बारी बारी सोचें और देखते जाएं कि आपके जहन में इमेज आ रहा है या नहीं, पिक्चर बन रही है या नहीं बन रही। तो डेफिनेटली ये पिक्चर बन रही होगी। तो ये बात तो यहाँ से क्लियर हो गई कि जो जो पिक्चर रेफरेंट जो है, जिस चीज़ की तरफ रेफ़र कर रहे हैं, वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी पिक्चर आपके जहन में बनती है जो ही वो नाउन आप लेते हैं, वो नाम आप पुकारते हैं, द नेमिंग वर्ड यू कॉल। नाउ लेट्स थिंक अबाउट अनदर एस्पेक्ट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। नाउ ऑनेस्टी। आप ज़रा आंखें बंद करके ऑनेस्टी के बारे में यू जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट, क्या इमेज आया आपके जहन में? इट मे नॉट बी द ब्लैंक इमेज लाइक दिस, लेकिन ऑनेस्टी के बारे में जो ही आपने सोचा तो आपके जहन में कोई क्लियर कट इमेज नहीं आया। चलें, प्रॉबेबली हम सोच सकते हैं कि ऑनेस्टी के बारे में अगर आपने सोचा तो आपके जहन में फॉर एग्जांपल आप सोचते हैं कि आपके फादर एक ऑनेस्ट आदमी है, तो यू गॉट द इमेज ऑफ योर फादर इन योर माइंड। लेकिन इमेज और किसी बंदे का ऑनेस्टी का इमेज आया तो क्यों आया? क्योंकि ये एट्रीब्यूट्स उसमें इंटेग्रिटी है, ऑनरेबल है, ट्रस्टवर्दी है, ट्रुथ है, तो तब आपके जहन में आया। लेकिन एज फॉर एज द वर्ड ऑनेस्टी इज़ कंसर्न, ऑनेस्टी खुद भी एक नाउन है। तो हम जो बात कर रहे थे नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग, और मैं जो कह रहा था इट्स नॉट इनफ, तो अब अगर आप देखें तो ऑनेस्टी में या तो आपका जहन बिल्कुल ब्लैंक होगा, और अदरवाइज द पिक्चर ऑफ एनी पर्सन, whether male, female, who you think that he has got or she has got these attributes, उसका इमेज आपके जहन में आएगा। लेकिन उस बंदे का, फॉर एग्जांपल इसका मैंने कहा था, लेट्स से इसका नाम अली है, लेकिन उस बंदे का फॉर एग्जांपल मैंने कहा जैसे आप ऑनेस्टी का सोचते ही आपके जहन में इमेज आया आपके फादर का,
लेकिन आपके फादर का तो एक नाम है, फादर इट सेल्फ इज़ अ नाउन। और आपके अब्बू का जो भी नाम है, असलम, हनीफ, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आप नाम ले लें, तो नाम तो उनका है, तो उनका नाम ऑनेस्टी तो नहीं है। तो फिर अब ऑनेस्टी एक नाउन है, लेकिन ऑनेस्टी नाउन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए हमारे पास कोई रेफरेंट वगैरह नहीं है। तो इस हिसाब से हम बेसिकली नाउन को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक वो जिसमें हमारी ये डेफिनेशन आ गई, नेम ऑफ, ये फर्स्ट कैटेगरी आ गई, प्लेस, पर्सन और थिंग। मीन ये चीज़ ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, यानी ये ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करती हैं। अब अगर आप देखें, जिनके जिस चीज़ का नाम लिया जाए और उसके लिए ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करती हों, या कोई भी चीज़ ऐसी हो जो एग्जिस्ट करती हो, और ज़ाहिर है जो चीज़ एग्जिस्ट करती है फिर उसी का इमेज आपके जहन में भी बनता है। मीन फिज़िकल एंटिटी हो, उसकी फ़िज़िकली वो एग्जिस्ट करती हो और आपके जहन में इमेज भी बने और आप उसे टच भी कर सकें, यू कैन टच एंड यू कैन फील दैट थिंग। तो वो जैसे ट्री हो गया आपके जहन में, चेयर, एप्पल, इस्लामाबाद, अली। मीन नेम ऑफ प्लेस हो गया इस्लामाबाद, नेम ऑफ थिंग हो गया एप्पल, चेयर, ट्री, और नेम ऑफ पर्सन हो गया अली। तो दीज आल आर मेकिंग एन इमेज इन योर माइंड, बट दिस इज़ वन काइंड ऑफ नाउन। इसके अलावा भी नाउन्स हैं, यहाँ तक ये कन्फाइंड, दिस इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड टू दीज थिंग्स, यहाँ तक ये महदूद नहीं है। इसके अलावा कौन सी कैटेगरी है, वो जो मैंने आपसे डिस्कस की, जिसका इमेज आपके जहन में नहीं बन रहा। ऐसी चीज़ें जो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन जिनके कॉन्सेप्ट्स हैं आपके जहन में, इन चीज़ों का नाम उन कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ की बुनियाद पे रखा गया है। तो ऐसी चीज़ों को दे हैव नो फिज़िकल एंटिटी। मीन लाइक ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, पेन, अगर आप देखें तो ये फिज़िकली एग्जिस्ट ये चीज़ें नहीं करती, ना ये आपके जहन में इमेज बनता है। सो जब हम इनिशियली ये डेफिनेशन कर रहे थे, नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन एंड थिंग, तो हम इस किस्म के नाउन को बेसिक नाउन की काइंड में से निकाल रहे थे। ठीक है, अब दो बेसिक नाउन की काइंड्स हो गई, एक कंक्रीट नाउन जिनके लिए फिज ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करती हैं और जो चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं, दूसरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन इनके कॉन्सेप्ट्स हैं माइंड में। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप नाउन की दो मेन कैटेगरीज लेंगे तो वो ये होंगी, और ये बेसिकली आई हैव डिस्कस्ड ऑल दिस ऑन द डेफिनेशन गिवन बाय फ्रेजे। फ्रेजे इज़ अ लिंग्विस्ट और वो कहते हैं कि nouns are two kinds of noun in the word which contains denotations like objects जिनकी इजहार करने की denotations मौजूद हैं, and which are based on concept। दूसरी kind है which are based on concept। further जो हम noun की kinds पढ़ेंगे वो इन दो categories की ही सब categories होंगी। so according to Frege, now I come sum up this lecture। according to Frege, there are two kinds of noun and I connect this kind of noun to the abstract and concrete for the ease of our student जो kinds of noun पढ़ते हैं उनके लिए। In the next lecture, to cut it short, ये देखें ये हमने पढ़ लिया noun, concrete and abstract। further concrete की जो kinds हैं, abstract की तो कोई kinds further नहीं है, तो वो और उनकी डिटेल we will discuss in the upcoming lectures। so far hopefully you do understand। if you have any query you can ask in the comment section। thank you very much।